हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोम शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सर, सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है और उससे संबंधित कुछ सूत्र हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? जब किसी त्रिभुज में हम जब किसी समकोण त्रिभुज में हम उनकी भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं तो उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ये देखिए, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये कोण अगर 90 डिग्री के बराबर है तो इसे हम समकोण कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर 90 डिग्री के बराबर हो एक कोण तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इसी समकोण त्रिभुज के भुजा और कोणों के अध्ययन को ही हम त्रिकोणमिति कहेंगे या ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति, जब हम किसी समकोण त्रिभुज के उनके भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में आगे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पाई किसे कहते हैं। पाई का आविष्कार 1706 ईस्वी में विलियम्स जोन्स नाम के एक आदमी ने की थी, लेकिन 1734 ईस्वी में इसके मान का प्रमाणित रूप से मिला है 3.14 या 22.7 होता है। ये सब पाई कहते किसे हैं? पाई कैसे किसे हैं? इसी किसी वृत्त के परिधि और परिधि बटे व्यास को, मतलब परिधि ये जो है आउटर लाइन, इस लाइन, और व्यास ये व्यास, इसके जो अनुपात को होता है उसे हम पाई कहते हैं। इसका मान 3.14 होता है या 22/7 हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्वाट थीटा। ये आपकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे ये देखिए, इसे हम लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर इंग्लिश वाले जो होंगे। इसे हम आधार कहेंगे, आधार। इसे हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण। तो लंब, कर्ण, आधार इस प्रकार से परिभाषित होता है। जो समकोण के सामने की भुजा होती है, समकोण है इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और जो लंब है वो लंब, और आधार नीचे। आधार मतलब बेस, जो बेस होता है उसे हम आधार कहते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? लंब बटे कर्ण। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालने को बोला जाए तो लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है, ये भुजा और इस भुजा के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, इस भुजा और इस भुजा को हम के अनुपात को हम कॉस थीटा कहते हैं। आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, टैन थीटा, लंब बटे आधार, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात को हम टैन थीटा कहते हैं। और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये लंब है, इसके अनुपात को हम कॉसेक थीटा कहेंगे। और सेक थीटा कर्ण और आधार, ये कर्ण है, ये आधार है, इसके अनुपात को हम सेक थीटा कहेंगे। कॉट थीटा लंब बटे कर्ण, ये देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ रिलेशंस होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। देखिए, ये देखिए एकदम इन्वर्स होते हैं। साइन कोसेक का इन्वर्स, कोसेक साइन का इन्वर्स, कोसेक साइन का इन्वर्स, और कॉस सेक का इन्वर्स, सेक कॉस का इन्वर्स, टैन क्वाट का इन्वर्स और क्वाट टैन का इन्वर्स, ये सब आपस में इन्वर्स होते हैं। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये देखिए दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसी क्रम में उल्टा भी चल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में ये संबंध है, इस संबंध को इस प्रकार हम परिभाषित करते हैं। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं, उसके पश्चात हम आगे चलते हैं, देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कितना होता है। वैल्यू इसको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, हम समझा दे रहे हैं, हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0, केवल साइन थीटा का वैल्यू याद करना पड़ेगा बस। साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना याद कर लीजिए। अब एक देखिए, जो साइन का होता है उसका उल्टा एकदम कॉस का होता है। वहाँ देखो,
जो जो वैल्यू इसका 0 डिग्री का है उसका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1। ओके, ठीक है। और फिर साइन 60 डिग्री बराबर √3, तो कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 ये देखिए। और फिर साइन 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री दोनों का बराबर होगा। और फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, और कॉस 0 अंश का मान साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो कॉस 90 अंश का मान 0 होगा। ओके, अब साइन कॉस हम लोग को अगर पता चल गया तो साइन अपान कॉस इज इक्वल टू 10 होता है। तो 0/1 1, 1/2 √3/2, 1/√3 और 1/√2, 1/√2 ये 1 के बराबर हो जाएगा, और √3/2/1/2 ये हो जाएगा √3, और 1/0 हम लोग जानते हैं अगर किसी के नीचे भी 0 होता है तो उसको इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर इसको 0 कर दें तो ये इनफाइनाइट के बराबर होता है। ओके, तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट। इसी प्रकार से 10 का उल्टा कॉट, एकदम कॉट हो जाएगा 10 का उल्टा इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। इसी प्रकार से सेक का उल्टा 1 सेक कर देंगे, 1 कॉस कर देंगे, 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/√2 1/1/√2 √2, 1/2 1/1/√2 2, और फिर 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये देखिए इनफाइनाइट आ गया। और कॉसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कॉसेक का साइन का एकदम उल्टा कर दीजिए, 1/sin कर दीजिए तो कॉसेक आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको याद रखने का प्रयास करते हैं, और इसके अध्ययन में सुविधा हमें मिलती है कि अगर हम इस संबंधों को याद कर लेते हैं तो हमें इन मानों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के पोजीशंस के बारे में। इनकी पोजीशन कहाँ निगेटिव होगी, कहाँ पॉजिटिव होगी, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो पोजीशन होता है वो चतुर्थांश में निर्भर करता है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वाड्रेंट पर निर्भर करता है। क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th में 10th में। ये क्वाड्रेंट होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये जो है x और y, ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये और ये निगेटिव होता है। ये सब आप लोग जानते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, इसके अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। देखिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से अगर कम होंगे तो वो सभी पॉजिटिव होंगे। अगर 90 माइनस थीटा कहीं पर भी लिखा है और सभी वो पॉजिटिव होंगे। और एक मिनट, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा जब ये दोनों आ जाए तो ये एक दूसरे में बदलते रहें, जैसे साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। ओके, फिर से सुन लीजिए, अगर 90 माइनस थीटा आए और 90 प्लस थीटा आए तो साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, ये आपस में बदलते रहते हैं। ये आपस में बदलते रहेंगे अगर 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा आ गया तो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होगी। ये देखिए साइन बदल गया कॉस में, और 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ओके, और पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट क्या, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अगर 180 माइनस थीटा लिखा हो तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। लेकिन अगर देखिए ध्यान से, अगर 90 प्लस थीटा के संदर्भ में साइन 90 प्लस थीटा लिखा हो तो ये कॉस थीटा तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 आ गया, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आ गया तो तुरंत वो त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सचेंज हो जाएगा। साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। आपका साइन कॉसेक को छोड़कर कॉस सेक कॉट टैन ये सब निगेटिव हो जाएगा, साइन और कॉसेक को छोड़कर। ओके,
यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, 180 प्लस थीटा। अभी हम 90 माइनस थीटा के देख लेते। 90 प्लस थीटा 90 से अगर कम हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो तो ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे थे। और 180 प्लस थीटा हो तो थर्ड में देखेंगे, और 360 माइनस थीटा हो तो वो फोर्थ में देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में इस प्रकार से है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। साइन कोसेक सेक कॉस सब पॉजिटिव सब निगेटिव होता है, केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं चेंज होंगे, केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। ये देखिए 360 प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से जाके घूम के चला गया, 360 प्लस थीटा। लेकिन अगर 360 प्लस थीटा है और साइन और फर्स्ट में चला गया 360 प्लस थीटा पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव तो होंगे, लेकिन ये एक्सचेंज भी नहीं होंगे। मतलब मीन्स साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। मतलब मीन्स जब तक 9 नहीं आ जाता, जब तक 10th नहीं आ जाता, मतलब तब तक ये आपस में परिवर्तित नहीं होंगे। या 90 माइनस थीटा आए या 90 प्लस थीटा आए तभी ये परिवर्तित होंगे आपस में, नहीं तो परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है। 180 प्लस थीटा देखिए, 180 प्लस थीटा tan और cot को प्रदर्शित करता है। tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेगा। और cos थीटा और sec थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात अगर 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाए, साइन कॉस, कॉस साइन, tan cot, cot tan, sec कॉसेक और कॉसेक सेक में एक्सचेंज होते रहेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा अंदर हो तो क्या होगा, अगर माइनस थीटा अंदर आ जाए तो केवल कॉस और ये सेक आपका कॉस माइनस को गायब कर देता है। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और सेक थीटा होता है। बाकी ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर माइनस आ जाए तो उनको बाहर फेंक देते हैं, ये दोनों बस गायब कर देते हैं। ये देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये देखिए बाहर फेंक दे रहा है, ये माइनस को बाहर फेंक देगा, केवल कॉस और सेक ही अपने अंदर माइनस को रखते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। कुछ वैल्यू हैं जिन्हें हम क्वेश्चन लगाते वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी। उस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रेशियो, सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसी प्रकार से कुछ वैल्यू हैं हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम देख लेते हैं। देखिए साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का मान बराबर होगा। ठीक है, वो होगा √3 - 1/2 √2। इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को। साइन 15 और कॉस 75 का मान √3 - 1/2 √2 होगा। ये वैल्यू है जिसे हम पेपर में आसानी से इसको पुटअप कर सकें, इसको याद करना पड़ेगा। और कॉस 15 और साइन 75 ये चेंज है ना, देखिए साइन 15 कॉस 75, कॉस 15 साइन 75। यहाँ पर माइनस था, बस यहाँ पर प्लस लगा देना है। मीन्स अगर साइन 15 कॉस 75 आए तो √3 - 1/2 √2 हो जाएगा। अगर कॉस 15 और साइन 75 आए √3 + 1/2 √2। अगर साइन पहले आए तो यहाँ पे माइनस होगा, ऐसे याद कर लीजिए। अगर साइन पहले आए, साइन 15 और 75, देखिए 15 और 75 में हमें रिलेशन दिखाना है साइन और कॉस में। ओके, अगर साइन पहले आए तो √3 - 1/2 √2 हो जाएगा। अगर कॉस पहले आए, कॉस 15 साइन 75 आए तो फिर हो जाएगा √3 + 1/2 √2। यहाँ से हो जाएगा। आगे देखिए समझ में आ गया। साइन और कॉस का क्या है, 15 और 75 में हमें साइन और कॉस का रिलेशन दिखाना है। अगर साइन 15 कॉस 75 है तो माइनस होगा, ऐसे याद कर लीजिए। और अगर कॉस 15 - 75 है तो प्लस होगा। √3 - 1 √3 - 1/2 √2 और √3 + 1 2 √2। tan और cot में हमें 15 और 75 में रिलेशन दिखाना है। इसी भांति से देखिए अगर tan पहले आ गया, मतलब अगर जो पहले आता है, देखो साइन पहले आता है cos बाद में आता है, अगर जो पहले आएगा उसको माइनस लेगा, इसलिए tan पहले आता है cot बाद में आता है, तो tan पहले आया, tan 15 cot 75, ये दोनों जब होगा तो 2 माइनस, ये भी माइनस लेगा। ये देखिए 2 - √3 और cot 15 और tan 75 ये 2 + √3, ये इस प्रकार से हो जाएगा। tan और cot में भी 15 और 75 में रिलेशन दिखाना है। अब साइन और cos, साइन और कॉस में देखिए एक प्रकार से हो गया है कि अगर जो पहले आएगा वो माइनस ही लेगा। ये देखिए साइन 18 कॉस 72, साइन 18 कॉस 72 ये √5 - 1/4 है,
√5 - 1/4 है। ये वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस दे रहा है cos 18 sin 18, साइन पहले आता है cos 72, sin 18 और cos 72 दोनों की वैल्यू √5 - 1/4 आएगा। और cos 18 sin 72, cos 18 को पहले cos आ गया 18, तो 10 + 2 √5/4। ओके, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, बस ऐसे ट्रिक लगा के याद कर लीजिए। जैसे 15 और 75 में रिलेशन दिखाना है तो जो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है वो माइनस रहेगा और जो बाद में आता है वो प्लस रहेगा। sin 18 cos 72 √5 - 1/4 और cos 18 sin 72 बराबर 10 + 2 √5 का होल रूट बाई 4। ओके, इसी प्रकार आसानी से देख सकते हैं आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से sin 22.5 और cos 67 की वैल्यू 2 - √2 का होल रूट बाई 2। ये देखिए साइन पहले आता है, हाँ साइन पहले आता है तो यहाँ पे माइनस है, कॉस बाद में आता है इसीलिए यहाँ पर प्लस है। पहले और बाद में करके इसे ट्रिक लगा के याद कर लीजिए, तभी ये याद होगा, वरना याद नहीं होगा। साइन 22.5 और कॉस 67.5, जब इन दोनों की वैल्यू हम निकालते हैं तो 2 - √2 का होल रूट बाई 2 आ जाएगा और cos 22.5 और साइन 67 का 2 + √2 का होल रूट बाई 2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हम tan के बारे में पढ़ते हैं। tan का ऐसा है कि tan को हम tan और cot, tan का cot 22.5 और 67.5 √2 - 1 और cot का 22.5 और tan का 67 √3 + 1। ये देखिए tan पहले आता है cot बाद में आता है। tan और cot में 22.5 और 67.5 में अगर हमें रिलेशन दिखाना हो तो √2 + -1 हो जाएगा और यहाँ पे √2 + 1 हो जाएगा क्योंकि cot बाद में आता है इसलिए यहाँ पर प्लस आया। और tan 22.5 और cot 67 में √2 - 1 यहाँ पे पहले आए। साइन 36 और cos 54 में इसी तरह से देख लीजिए, हम जैसे देखे थे साइन 18 और cos उसमें, ये देखिए ये वैल्यू जानते हैं अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो किसकी होगी, ये वैल्यू होगी साइन 18 की। ओके, साइन 18 की है वैल्यू, साइन 18 और cos 72 हम पीछे देख चुके हैं। cos 72 साइन 18 की वैल्यू ये होगी अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो। और ये वैल्यू किसकी थी, cos 18 और साइन 72 की, यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो। बस इसी तरह से प्लस माइनस का मतभेद है, प्लस माइनस में आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, कोई इसमें देखने वाली की बात नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो को कंबाइन एंगल, अगर एंगल अलग अलग हो तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे ये हम देखेंगे इसके आगे। देखिए साइन a + b हो या a - b हो, साइन a + b हो या साइन a - b हो, साइन a cos b ± cos a sin b। अगर साइन a + b हो तो साइन a cos b + cos a sin b, साइन a - b हो साइन a cos b - cos a sin b। मतलब अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। और साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b और साइन a - b का होता है साइन a cos b - cos a sin b होता है। इसी प्रकार से cos a + b, cos a + b का मतभेद है। देखिए cos a + b का यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे प्लस होगा। ओके, यहाँ पे प्लस हुआ cos a + b, cos a + b का होगा cos a cos b - sin a sin b, इसमें अलग कर दिया cos a cos b sin a sin b, cos a cos b, cos देखिए अलग रहना चाहता है, cos अलग रहना चाहता है तो cos a cos b sin a sin b हो जाएगा। और cos a - b यहाँ पे देखिए अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। cos a - b cos a cos b + sin a sin b यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से हम tan का देखेंगे, tan cot, बस cot तक ही आता है और नहीं आता है, tan और cot, sin cos tan cot, बस इतना ही आता है और आगे नहीं आता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, आपका है cot tan a ± b। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा। ये देखिए tan a + b, तो अगर यहाँ पे tan a + b है तो tan a + tan b रहेगा, tan a + tan b अपान 1 - tan a × tan b। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है, tan a - b अगर पूछ रहा है तो tan a - tan b अपान 1 + tan a। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस रहेगा, मीन्स इसके बराबर ये रहेगा, ये इन दोनों की अपोजिट रहेगा। इसी प्रकार से हम cot का देखते हैं, cot में भी सेम ही कंडीशन है।
क्वाट ए इंटू क्वाट बी माइनस वन और क्वाट ए प्लस क्वाट बी, अगर क्वाट ए प्लस बी रहेगा तो, और क्वाट ए माइनस बी, क्वाट ए इंटू क्वाट बी प्लस वन बाई क्वाट बी माइनस वन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी माइनस वन है और यहाँ पे ए माइनस वन होता था, लेकिन यहाँ पे बी माइनस वन है। फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन के संदर्भ में अगर रखेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी अगर रखेंगे तो अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, या हो जाएगा। मीन्स दोनों में से एक ही होगा, नहीं समझे आप लोग, दोनों होगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस के संदर्भ में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से आगे होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स मीन्स इन्हें हम 2a या 3a, जिसे हम 2 थीटा या 3 थीटा के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं 2 थीटा और 3 थीटा के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था कि 2 थीटा और 3 थीटा का अध्ययन हम इस प्रकार से करते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा या यहाँ से हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इसको साइन 2a का फार्मूला भी कहते हैं, यही होगा। साइन 2 बस थीटा के स्थान पर a हो जाएगा, ठीक है। साइन 2a मतलब मीन्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थीटा के स्थान पर a हो जाएगा, बस इसी को हम साइन 2a के फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा में हमारे पास कई फार्मूले हैं। देखिए, कॉस और साइन के संदर्भ में और टेन के संदर्भ में भी कॉस 2 थीटा के कई फार्मूले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। एक और होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है कॉस 2 थीटा का उदाहरण। ओके, इसके बाद हम टेन 2 थीटा देखते हैं। टेन 2 थीटा में 2 टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट 2 थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉट थीटा, ठीक है। फिर 3 थीटा में आ जाते हैं, 3 थीटा साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा, जैसे साइन 3 थीटा पूछ रहा तो 3 साइन थीटा पहले लिख दीजिए माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा में इसको पहले ले आइए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा में 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम थीटा को थीटा 2 थीटा और 3 थीटा या 2a या 3a के फार्मूले का अध्ययन इसी प्रकार से हम करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इनको हम हर क्वेश्चन में लगभग उपयोग किए बिना हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री के। अगर क्रिटिकल क्वेश्चन है तो 2 थीटा या 3 थीटा का प्रयोग किए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं फार्मूला बाई चेंज टू सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ओके, सम और डिफरेंस उनका प्रोडक्ट का भी यहाँ पे हम देखते थे। अभी तक देखे हैं साइन ए प्लस बी, ये माइनस बी, अगर हो जाए कि साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी, तो किस तरह से हैंडल करेंगे। इसी में साइन ए और बी को सी और डी दे दिया है, यही हम सी डी के फार्मूले को भी सी बाई डी के फार्मूले से ही इसको हम जानते हैं। साइन सी प्लस साइन सी डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे c प्लस डी 2 साइन c प्लस डी कर दीजिए और cos c माइनस डी बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आपको लगाना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। और यहाँ पे cos कर दीजिए अगर माइनस हो तो। और cos c प्लस डी cos में आ जाइए, cos में अगर आएंगे तो सब cos रहेगा, केवल यहाँ पे माइनस कर दीजिए। और माइनस में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, d माइनस सी हो जाएगा। बस यही ध्यान दीजिए, यहाँ पे d माइनस सी करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग पीछे देख चुके हैं कि tan क्वाट a माइनस बी आप लोग देख चुके हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें भी उल्टा हो जाता है। ये होता है क्वाट a इंटू क्वाट बी -1 बाई +1 बाई, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। क्वाट b माइनस क्वाट a, ये देखिए, ये एक ध्यान दीजिए। और यहाँ पे d माइनस सी है, इसको ध्यान दीजिए। और इन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग खुशहाल रहें, खुशी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।